नमस्कार, मैं हूं रविकांत भगत और मेरा यूट्यूब चैनल सुविधा 2010 में हार्दिक अभिनंदन। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे सीज परख जांच परीक्षा में विद्यार्थियों का चयन प्रक्रिया के बारे में, अर्थात प्रोसीड्योर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें और मेरे पुराने दर्शकों से निवेदन है, मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके पहले परख तथा सीज परख के बारे में तैयार किया गया मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक के माध्यम से या यूट्यूब सर्च @सुविधा 2010 में सर्च करके एक बार जरूर देख लें, ताकि इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आप जब विद्यालय में परीक्षा लेने जाएंगे तो विद्यालय के छात्रों की संख्या के बारे में 2 या 3 स्थिति देखने को मिलेगा। पहली स्थिति से संबंधित वर्ग का नामांकन 30 या 30 से कम या 30 से अधिक हो सकता है, और आपको पता है कि इस परीक्षा के लिए अधिकतम 30 विद्यार्थियों का परीक्षा लेना है। दूसरी परिस्थिति में एक ही वर्ग में क्या होगा, 1, 2 या 3 सेक्शन देखने को मिलेगा। इस परिस्थिति में हम लोग विद्यार्थियों का चयन कैसे करेंगे? आपको बता दूं, सीज परीक्षा के लिए विद्यार्थियों का चयन प्रक्रिया में 2 नियम लागू किया जा सकता है। पहला जो नियम यानी कि प्रक्रिया है वो रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस तथा दूसरा है सिंपल इंटरवल प्रोसेस। तो चलिए अब हम लोग इन दोनों प्रोसेसों से विद्यार्थियों के चयन की प्रक्रिया को बारी बारी से जानेंगे। पहला है रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस। इस प्रोसेस से सबसे पहले हम लोग रैंडम नंबर प्राप्त करने की विधि के बारे में यानी कि हाउ टू गेट रैंडम नंबर पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए आप जिस क्षेत्र के विद्यालय में सीज परीक्षा के लिए जा रहे हैं, उस क्षेत्र के फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में आप जा रहे हैं, तो क्या करना होगा, उस क्षेत्र के पिन कोड यानी कि पोस्टल इंडेक्स नंबर आपको प्राप्त करना होगा। और पोस्टल इंडेक्स नंबर जैसे ही प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, आपको पिन कोड में जितने डिजिट होगा, अर्थात जो भी नंबर्स है सभी नंबर को जोड़ते जाएंगे जब तक कि सिंगल डिजिट नंबर प्राप्त ना हो जाए। जैसे कि ये उदाहरण के स्वरूप हम लोग दिए हैं, जैसे जिस एरिया में हम लोग गए हैं, सोच लीजिए उस एरिया का पिन कोड 110016 है, और इस 110016 को 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 6 = 9 यानी कि 9 सिंगल डिजिट में आ जाता है। तो सिंगल डिजिट तक हम लोग जोड़ते जाएंगे। अब हम लोग मान लेते हैं कि जिस विद्यालय में हम लोग परीक्षा लेने गए हैं उसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो इस 3 सेक्शन में किनको हम लोग चुनेंगे कि परीक्षा में उनके सेक्शन के बच्चों को हम लोग आकलन परीक्षा में बैठा सकें। तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसे हम लोग को ये रैंडम सिलेक्शन में कितना हुआ, पिन कोड का जो टोटल सिंगल डिजिट नंबर 9 आया है। तो अब हम लोग जाएंगे, देख लीजिए, सबसे पहले जाएंगे ए से शुरू करेंगे। ए से पहला स्टेप में जाएंगे, बी में एक स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप में जाएंगे सी में, फिर सी से क्या होगा, तीसरा स्टेप में चले आएंगे, फिर ए में। ठीक है, ध्यान से जैसे फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये चौथा स्टेप जाएंगे बी में, फिर चौथा से पांचवा सी में, और फिर सी से क्या जाएंगे, छठवां स्टेप ए में। फिर वही प्रोसेस दोहराते हुए हम लोग जाएंगे सातवां स्टेप कहाँ, बी में, और आठवां स्टेप हम लोग जाएंगे सी में, और 9वां स्टेप चलेंगे ए में। तो इस प्रकार हम लोग जो लास्ट जो है ना, ए बी सी करते करते जहाँ नंबर 9 आएगा उसी को हम लोग चुनेंगे। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो हम लोग कहाँ किसको सिलेक्शन कर रहे हैं, ये ए को हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार हम लोग जो पिन कोड के सिंगल डिजिट से हम लोग सेक्शन को सिलेक्शन करेंगे। अब जो आकलन परीक्षा में ए बी सी में से बी और सी को हटा देंगे, और ए के जितने छात्र हैं उनको हम लोग आकलन परीक्षा में बैठाएंगे। अगर सोच लीजिए ए में 30 से लेकर 45 तक बच्चे हैं तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। अगर उससे ऊपर जाएगा तो हम लोग को अलग तरीका से यानी कि सिंपल इंटरवल प्रोसेस में जाना होगा।
तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि एसआई के माध्यम से जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको करेंगे। पहला जो है रैंडम सिलेक्शन से हम लोग क्या कर लिए, सेक्शन को सिलेक्ट कर लिए। अब सोच लीजिए सेक्शन सिलेक्ट हो गया है और ऐसा भी स्कूल है जहाँ सेक्शन नहीं है, जो सिंपल क्लास लिए हैं, जिस क्लास में हम लोग अभी ये सीज का परीक्षा लेंगे, उस सीज का परीक्षा के लिए हम लोग सिंपल क्लास लिए हैं। उसमें ये फील्ड नोट्स में सीट 1 में हम लोग उसको रजिस्टर भी कर लिए हैं। और एक सिंपल को फॉर्मूला है, देखिए ये जो सैम्पलिंग इंटरवल का जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन सैंपल सेक्शन और क्लास इन द स्कूल डिवाइडेड बाई 30। ये देख लीजिए डिवाइडेड बाई 30। 30 क्यों है बोले तो यहाँ 30 इसलिए है कि ये जो परीक्षा है सीज का, ये जो भी सेक्शन है उसमें सिर्फ 30 बच्चों का ही परीक्षा लेना है। तो सोच लीजिए इसमें आपका सिंपल क्वेश्चन में हम लोग बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दूसरा स्टेप में जो है सोच लीजिए कि जो सैंपल क्लास और सेक्शन में है वहाँ 58 स्टूडेंट है, ठीक है, यहाँ 58 स्टूडेंट है। तो हम लोग एसआई यानी कि सैम्पलिंग इंटरवल में क्या करेंगे, सैम्पलिंग इंटरवल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सैंपल क्लास और सेक्शन 58 डिवाइडेड बाई 30। तो ये लगभग हम लोग डिवाइड करने से क्या होगा, इसमें लगभग क्या है 1 पॉइंट है ना, 1 पॉइंट देख लीजिए 1.93 यानी कि अप्रॉक्स कितना हो रहा है 2 के बराबर है ना। तो ये हम लोग 2 ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग सैंपल को कर लेंगे, ठीक। आगे देख लीजिए, सपोज द टोटल नंबर इन्वॉल्व्ड इन सैंपल सेक्शन लेस देन, ये स्कूल में 44, देन 44 होने से क्या होगा, देख लीजिए ये अगर सोच लीजिए कि 58 की जगह 44 है या उससे कम है, तो क्या होगा कि ये 44 को हम लोग डिवाइड करेंगे 30 से, तो क्या आएगा इसमें देख लीजिए 1.46। ये अप्रोक्स क्या है 1 के बराबर आ रहा है, 1 के बराबर है, मैंने अगर 1.5 आएगा तो इसको हम लोग 2 लेंगे, ठीक है। तो इस स्थिति में 1.46 है, ये 1 लेंगे। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 मानेंगे, ठीक है। रेडीमेड टेबल है रेडी रोकॉर्नर जो सैंपल इंटरवल एसआई का जो है, अगर सोच लीजिए किसी स्कूल में 30 से 45 तक स्टूडेंट है तो उसका सिंपल इंटरेस्ट 1 होगा, और 46 से 75 तक 2, और 76 से 105 तक 3 होगा इंटरवल, ठीक है। तो इसको हम लोग ये जो 3 निकला, अभी हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे, 1 2 3 जो भी निकला है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे निकलेंगे, इसको निकालेंगे, इसको बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 में जाएंगे। स्टेप 3 में जो है, इन ऑर्डर टू सिलेक्ट द फर्स्ट स्टूडेंट बाई रैंडम स्टार्ट आरएस मेथड। आरएस मेथड में हम याद कीजिए, आरएस जो हम लोग निकाले थे यानी कि रैंडम सिलेक्शन में जो पिन हम लोग दिए थे, पिन को हम लोग सिंगल डिजिट में लाए, ये 9 आया है ना। तो ये हम लोग का जो अटेंडेंस लिस्ट है ना, सिलेक्शन ऑफ 9th स्टूडेंट फ्रॉम द अटेंडेंस लिस्ट, जो उपस्थिति पंजी में 9 नंबर यानी कि रोल नंबर 9 है, उसको हम लोग क्या करेंगे, है ना, याद कीजिए ये रोल नंबर 1 को हम लोग ये 9 जो है इसको लेंगे 1 में, ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्टूडेंट चुना हो गया, देख लीजिए ये 1 जो का है रोल नंबर 9 में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 9 प्लस कितना, अगर सोच लीजिए आपका 58 है, 58 का मतलब है 2, सिंपल इंटरवल 2 हो गया यानी कि 11। तो इस तरह से फिर इसका 11 प्लस 2 यानी कि 13, इस तरह से हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, है ना। तो सोच लीजिए कि हमारा जो एसआई है, एसआई यानी कि सैम्पलिंग इंटरवल 2 है, ठीक है, 2 है। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, हम लोग देख लीजिए, ये पहला जो है ना आरएस कितना है 9, तो पहला स्टूडेंट होगा 9, दूसरा है आरएस प्लस एसआई यानी कि 9 प्लस 2 11, ठीक है। ध्यान दीजिए, कोई भी अब बहुत सारा यूट्यूब या आपका ट्रेनिंग में मिला होगा, ये गलत है, लेकिन
ये एकदम सही है। देख लीजिए इसमें जो नोट फील्ड नोट्स में इससे ही लिया गया है। देख लीजिए इसमें 9 के बाद 11 आपको बताया जाएगा, 9 के बाद आप 12 लीजिए, दो दो घर छोड़ के। नहीं, ऐसा नहीं है, एकदम ध्यान से सुनिए। देखिए 9 + 2 11 और फिर 11 + 2 यानी कि देख लीजिए ये 11 + 2 13, 13 + 2 15। तो इस तरह से आप अपना स्टूडेंट को सिलेक्ट करते जाइए और जो सीट 1 है, सीट 1 में एनरोल करते हुए उनका जो है स्टूडेंट आईडी अलॉट करते जाइए, ठीक है। और हम दिखाते हैं, एक मैप के द्वारा दिखाएंगे कि अगर कैसे इसको मतलब आपका 30 स्टूडेंट मतलब 58 से 30 स्टूडेंट किस तरह से आप चुनिएगा, ठीक है। जिसमें सैंपल क्लास है लिए हैं या सेक्शन लिए हैं उसका एक साइकिल बना लीजिए, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे कर लीजिए, ठीक है। सोच लीजिए ये 58 का ऐसा बना लीजिए। अब क्या होगा, आपको सबसे पहला जो रैंडम सिलेक्शन में कितना संख्या में लिए, ये 9 लिए, ठीक है। 9 और ये 9 + 2 11, ठीक है, 11। इस तरह से आप यहाँ चले जाइए। फिर ये 13, फिर अब अगर सोच लीजिए इस 13 में ही हम बता रहे हैं, फिर क्या होगा 13, फिर यहाँ 2 घर छोड़ के यानी कि फिर 3, फिर आपका 5, इस तरह से फिर 7, इस तरह से फिर 9 आ गया। तो 9 तो पहले ही सिलेक्शन हो गया था, देख लीजिए, याद कीजिए। तो इसको क्या होगा, एक घर आगे चल जाना है। आगे जाने के बाद फिर क्या होगा, ये 12, 12 से फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। इस तरह से आप पूरा सर्कल को जब तक नहीं 30 स्टूडेंट आपका हो रहा है तब तक ये साइकिल को आप रोटेट करते रहिए। इस तरह से आप आराम से क्या है 30 स्टूडेंट को सिलेक्शन करके उसका स्टूडेंट आईडी अलॉट कर सकते हैं और परीक्षा ले सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं कि की फीचर्स के बारे में, यानी कि कौन सा ग्रेड में कितना क्वेश्चन रहेगा, बुकलेट कितना रहेगा, कौन सा लैंग्वेज में परीक्षा होगा और कितना समय रहेगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं ग्रेड 3 का। तो ग्रेड 3 में क्या होगा, देख लीजिए, ये आपको बता दे रहे हैं। ग्रेड 3 में तीन बुकलेट रहेगा, इसमें 31, 32, 33, ठीक है। इसका बुकलेट का जो संख्या होगा 31, 32, 33। इसमें क्या होगा, जो पहला स्टूडेंट होगा उसको 31 बुकलेट मिलेगा, दूसरा को नेक्स्ट जो स्टूडेंट रहेगा उसको मिलेगा 32 और नेक्स्ट उसके बाद 33। इस तरह से फिर चौथा जो ये स्टूडेंट रहेगा उसको फिर ये 31 मिलेगा। इस तरह से हम लोग का होगा। और इसके देख लीजिए, इसमें जो लैंग्वेज है आपका एक लैंग्वेज होगा हिंदी, इंग्लिश और मैथ। और इसमें क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका आइटम यानी कि क्वेश्चन रहेगा 40 और इसमें समय रहेगा आपका 60 मिनट। ओके, तो देख लीजिए ये क्या होगा, ये ग्रेड 3 का। इसी तरह का अगर हम लोग ग्रेड 4 का बात करें, सॉरी ग्रेड 6 का, तो ग्रेड 6 में जो बुकलेट संख्या होगा 61, 62, 63, यानी कि इसमें भी 3 बुकलेट होगा सीरियल। इसमें जो पहला स्टूडेंट होगा 60 मिलेगा और दूसरा को 62 और तीसरा को 63 और चौथा को फिर ये 61 मिलेगा, इस तरह से। और इसका जो है इसका भी लैंग्वेज और मैथमेटिक्स होगा और आइटम यानी कि क्वेश्चन रहेगा 50 और समय रहेगा 75 मिनट्स। ओके, तो फिर उसी तरह से हम लोग अगर 9 यानी कि ग्रेड 9 को देखेंगे, देख लीजिए ग्रेड 9 को देखेंगे तो इसमें क्या होगा, ग्रेड 9 में इसमें 91, 92, 93, 94 यानी कि इसमें 4 बुकलेट रहेगा। यानी कि पहला स्टूडेंट जो होगा उसमें 91 मिलेगा, दूसरा को 92, तीसरा को 93 और चौथा को 94। देन जो पांचवा स्टूडेंट होगा फिर उसको 91 बुकलेट मिलेगा। इस तरह से बुकलेट को डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। और लैंग्वेज रहेगा और मैथमेटिक्स का परीक्षा होगा, 60 क्वेश्चन रहेगा और
समय रहेगा 90 मिनट्स। ओके, इस तरह से हमारे की फीचर्स है सीट प्लान का। देख लीजिए सीटिंग प्लान जो है, ये सीटिंग प्लान हम लोग ये सैंपल किए हैं 3 का। 3 और 6 में जो बुकलेट है 3-3 आएगा, और जैसे क्लास 9 में 4। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर सीट प्लान में हम लोग क्या करेंगे कि जो आईडी हम लोग एक नंबर देंगे, 1 2 3 4 5, मतलब एक रो में 5 बैठाएंगे। उसके बाद जो एक के पीछे होगा वो 6 नंबर होगा, और 2 के नीचे 7, 3 के नीचे 8 9 10। इस तरह से हम लोग इसको अरेंज करते हुए पूरा 30 स्टूडेंट जो है इसको हम लोग रेडी करके बैठा देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग को क्या करना है, जैसे आपका देख लीजिए ये बुकलेट टेस्ट बुकलेट फॉर्म जो है ना 31 33 34, मतलब इसमें सैंपल हम लोग 3 का लिए हैं, इसलिए 3 का एक 31 32 34 है, सॉरी 31 32 33, फिर 31 32, और एक के नीचे जो आएगा उसको 33 दिया जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम लोग ये करते जाएंगे बैठाते जाएंगे तो जो है रो में किसी का डबल नहीं होगा, इस पर ध्यान दिया जाएगा। तो इस तरह से सीट प्लान बनाते हुए सबको हम लोग बुकलेट बांट देंगे। अब बात आता है, सोच लीजिए कि आपका जो, क्योंकि ये स्टूडेंट आईडी देते समय आप कहाँ यूज कर रहे हैं, अटेंडेंस सीट। अटेंडेंस सीट में अगर सोच लीजिए कि ये 4 नंबर का स्टूडेंट उस दिन एब्सेंट है, तो इस परिस्थिति में क्या कीजिएगा। तो आपको देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये सैम्पलिंग है, टेस्ट है, सर्वे है, इसलिए अगर सोच लीजिए ये 4 रोल नंबर जो उसका आईडी दिए हैं वो उस दिन एब्सेंट रहेगा, तो यहाँ भी आपको एक बुकलेट छोड़ के आगे जाना है। अगर बुकलेट नहीं छोड़िएगा तो इसमें डिस्टर्ब हो सकता है आगे जो सीट प्लान में, इसलिए आपको यहाँ बुकलेट छोड़ के आगे चला जाना है। आगे जैसे ही चला जाइएगा तो ये यहाँ मतलब एक आपको ध्यान रखना है, देख लीजिए यहाँ एक बुकलेट रख देना है, यानी कि 31 32 33 देने के बाद 31 का बुकलेट यहाँ छोड़ के आगे 32, मतलब जो आईडी 5 है उसको 32 अलर्ट करना है, फिर 33, फिर 31 32, और सोच लीजिए कि 9th नंबर, या जो ये सोच लीजिए कि 10 नंबर एब्सेंट है, तो यहाँ भी एक बुकलेट आपको छोड़ के आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, छोड़ना मतलब देना है, रख देना है, और जैसे ही परीक्षा खत्म होगा उसको कलेक्ट होते वो एब्सेंट में काउंट होके चला जाएगा। तो इस तरह से सीट प्लान का भी हम बता दिए हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा ताकि कोई समस्या ना हो। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो देखने और लाइक शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।